कोरोना से अब तक 11 मौतें पिछले कुछ दिनों में हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना से 3 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए आज भी हमारे इस खास शो की शुरुआत में आपको कोरोना का अपडेट और क्या क्या सावधानी रखनी है वो बता देता हूं। देश में कोरोना ने एक बार फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट का फिलहाल अभी बहुत ही शुरुआती दौर है, लेकिन अगर आप और हम अभी से सतर्क नहीं हुए तो हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। देश भर की बात करूं तो देश में इस समय कोरोना के 1047 एक्टिव केस हैं। मतलब पिछले 24 घंटे में देश में 38 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा कोविड प्रभावित राज्य कोई है तो वो केरल है। केवल केरल में ही कोरोना के 430 एक्टिव केस हैं, तो वहीं दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना के 208 मामले सामने आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना के 104 मरीज हैं, और चौथे नंबर पर गुजरात आता है, जहां कोरोना के 83 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं अगर कोरोना से मौत की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 3 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि इस बार अब तक पूरे देश में कोरोना से 11 मौत हो चुकी है, जिसमें कि 9 मौत पिछले एक हफ्ते में हुई है। कोरोना से मौत के मामलों की बात करें तो इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में ही हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं केरल और राजस्थान में 2-2 मरीजों की मौत कोविड की वजह से हुई है, जबकि कर्नाटक में 1 मरीज की जान चली गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी पिछले महीने एक बुजुर्ग की मौत के बाद उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस तरह देश में अब तक कोरोना से 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। आईसीएमआर ने कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में क्या-क्या बताया है, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक कोविड के 4 नए वेरिएंट मिल चुके हैं, और इन वेरिएंट में JN1, NB181, LF7 और XFG शामिल हैं। ये सभी वेरिएंट ज्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन फैलते बहुत तेजी से हैं। इस वेरिएंट के बारे में एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और जो भी डाटा अवेलेबल हैं, घातक तो नहीं है, कम्युनिकेबल ज़्यादा है, फैलता ज़्यादा है, तो घातक इतना नहीं है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जो वेरिएंट्स सिंगापुर में आए हैं वो भी ट्रांसमिसिबल बहुत हैं, बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन मैं बोलूँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है या मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, ऐसा नहीं है। पेशेंट को सिम्टम्स जो हैं पहले के मुकाबले माइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं। अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं। म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, हल्का सा बुखार आना, बॉडी में दर्द होना, गला खराब रहना, उल्टी आना, नौजिया सा लगना, हल्का सा बुखार रहना और शरीर में थकान सी रहना, जो कि एक फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, वायरल के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही सिम्टम्स हैं।